दोस्तों, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील अब जल्द ही होने वाली है। यह एक मल्टी बिलियन डॉलर की डील है। दुनिया के अधिकतर देशों के पास इतना डिफेंस बजट भी नहीं है जितनी लागत की ये पूरी डील है। अब इसको लेकर भारत सरकार द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट आज कर दी गई है। इसी डील पर आज हम बात करने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होगी और जिन देशों से ये डील होने की संभावना है उनकी भी धड़कनें तेज होगी। दरअसल आज भारत की विदेश नीति दुनिया भर में छाई हुई है। भारत सरकार तेजी से अपनी पेंडिंग डीलों को पूरा कर रही है, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसको लेकर सरकार की जमकर आलोचना हो रही थी और वो था 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कि आखिर कब तक भारत इसे फाइनल करेगा। भारतीय वायुसेना की फ्लीट लगातार कम हो रही है, लेकिन सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था इसको लेकर। लेकिन अब इसी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ चीजें क्लियर कर दी गई है और इसकी जानकारी ANI की तरफ से निकलकर सामने आई है। वो आर्टिकल भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथ ही कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय सेना की ताकत बनने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ANI का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फॉर इट्स $20 बिलियन 114 फाइटर जेट्स डील IAF यानी इंडियन एयरफोर्स इन फेवर ऑफ बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट। दरअसल ANI की रिपोर्ट के अनुसार 114 मल्टी रोल वाले लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के टेंडर के लिए भारतीय वायुसेना देश के अंदर विमानों के निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी नीति मॉडल पर बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट अपनाना चाह रही है। यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये साफ कहा गया है कि हम भी वही विमान एक्वायर करना चाहते हैं जिनका निर्माण भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। इस टेंडर में 3 अमेरिकी विमान समेत जिसमें F-18, F-15 और F-21 शामिल हैं। इनके अलावा रूसी MiG-35, Su-35, फ्रांस का राफेल, स्वीडिश सैप ग्रिपन और यूरोफाइटर टाइफून विमान के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। इनमें से ज्यादातर कंपनी ने सिर्फ ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के लिए प्रायोरिटी दिखाई है। भारत सरकार ने अब विदेशी कंपनी को न्योता दे दिया है कि हम आपसे 114 लड़ाकू विमान लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी भारत ने रख दी है कि ये सभी एयरक्राफ्ट न सिर्फ भारत में बनेंगे बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जानी होगी। इसमें रोचक बात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भारत की शर्तें मानने को तैयार है। अमेरिका जो अपनी तकनीक वगैरह ट्रांसफर करने में नाटक करता है, वो भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में एयरक्राफ्ट बनाने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका इस डील को लेकर कितना ज्यादा उत्सुक है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले उसने F-21 का ऑफर भारत को दिया था, जो कि एक बकवास एयरक्राफ्ट है, लेकिन बाद में उसने F-18 सुपर हॉर्नेट और मोस्ट एडवांस F-15 ईगल एयरक्राफ्ट का भी ऑफर भारत को दे डाला। अमेरिका किसी भी तरह से भारत के डिफेंस मार्केट पर अपना काबू पाना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक होने के बावजूद आज तक एक भी एयरक्राफ्ट भारत को वो बेच नहीं पाया है। यही वजह है कि इस समय अपने सारे पासे अमेरिका ने फेंक दिए हैं और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये डील उसे मिल जाए। इसके अलावा फ्रांस, स्वीडन, रूस, ये सभी देश भारत की शर्तें मानने को तैयार हैं। जब भारतीय रक्षा मंत्री अमेरिकी दौरे पर 2+2 के लिए गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट का जायजा लिया था। यह डील काफी बड़ी है, इसीलिए इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना के पास इतने एयरक्राफ्ट नहीं है कि वो चीन और पाकिस्तान का सामना न कर पाए। इसके लिए भारत ने पहले ही फ्रांस से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 36 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद लिए थे, जिनमें से 35 एयरक्राफ्ट भारत को मिल भी चुके हैं। वहीं पर अब 114 एयरक्राफ्ट के लिए सरकार के कदम तेज हो गए हैं। देखा जाए तो शुरुआत में इस डील के लिए सबसे प्रबल दावेदार राफेल ही था, लेकिन अब राफेल पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कारण यह है कि ऑलरेडी इसको अलग अलग देशों से ऑर्डर मिले हुए हैं। लेकिन क्योंकि इनको भारत में ही बनाया जाना है, इसीलिए इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट की है, क्योंकि हाल ही में रक्षा मंत्री भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट को देखते हुए नजर आए थे। वहीं पर भारत के पूर्व एयर मार्शल RKS भदौरिया जी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट की फ्लाइट लेते हुए नजर आए थे पिछले साल। अब दोस्तों, यूं तो अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट को इस टेंडर के लिए उतारा है, लेकिन जो भारत का इंटरेस्ट है वो F-15EX की तरफ है। इसका कारण यह है कि मौजूदा समय में हवा से हवा में लड़ाई में यह सबसे बेहतर माना जाता है और यह एक बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है राफेल का। F-15 को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। इसमें कई नई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लॉन्च किए गए हैं। बोइंग का ये विमान एक साथ 36 टन से अधिक वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। यही कारण है कि सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान के साथ इसकी तुलना की जाती है। इतना ही नहीं, F-15EX अपने विंग में करीब 13 टन तक हथियार, तेल और अन्य सामान भर सकता है, जबकि राफेल के पास सिर्फ 9.5 टन तक का स्टोरेज की क्षमता है। साथ ही इसके पास 22 एयर टू एयर मिसाइल स्टोर करने की भी क्षमता मौजूद है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट के चांसेस इसलिए भी काफी ज्यादा हाई है क्योंकि एक इंटरव्यू में भारत के एयर मार्शल ने कहा था
कि भारतीय सेना में एक नए तरीके का एयरक्राफ्ट शामिल हो सकता है। अब वो एयरक्राफ्ट कौन सा होगा, ये सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई है कि इनको भारत में ही बनाया जाएगा। आपके हिसाब से 2 एयरक्राफ्ट कौन से बेस्ट होंगे, इस टेंडर के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।